बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान के खिलाफ एक और गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो अब पार्टी के सदर बन गए हैं, क्या वो दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, इस पर भी बात करूंगा। क्योंकि ये दो टॉपिक जो है इस वक्त मुल्क में इंतहाई अहम है और लोग जानना चाहते हैं कि अब इस सारे मामला में आगे क्या हो रहा है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का जो मुकदमे की मैं बात कर रहा हूँ, अब इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है, गैर मुल्की एक वेबसाइट है या चैनल कह लें, उसको एक इंटरव्यू दिया है। ZTO वेबसाइट है, इमरान खान ने उसको एक इंटरव्यू जारी किया और इसके जो जिनको इंटरव्यू दिया गया वो एंकर हैं मेहदी हसन साहब। अब ये इंटरव्यू जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जारी किया और इस वेबसाइट में जो मेहदी हसन जो हैं उन्होंने वादे भी कर दिया कि मैंने जो है एक सवालात लिख के इमरान खान को अडियाला जेल में भेजे थे और इमरान खान ने उन सवालात के जवाब मुझे दिए, तो उसके बाद ये इंटरव्यू जो है शेयर किया जा रहा है। अच्छा, उस इंटरव्यू में जो सबसे अहम बात थी वो ये, क्योंकि बहुत सारी बातें की इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उस इंटरव्यू में। लेकिन ये जो इंटरव्यू जो इन्होंने दिया इस वेबसाइट पे शेयर किया, तो इस वेबसाइट के कोने पे अगर आप देखें, जाके अगर इस वेबसाइट को सर्च करें तो आप देख लीजिए कोने पे पेड कंटेंट लिखा हुआ है। यानी कि पेड कंटेंट तो आपको पता है इश्तिहारात को कहते हैं, कि जैसे आप देखते होंगे कोई भी चैनल तो कोई इश्तिहार आता है तो उसमें पेड कंटेंट आता है कि भाई पेड यहाँ पेमेंट के ज़रिए जो पैसे लेकर जो है इस इश्तिहार को या इस इंटरव्यू को जो है नशर किया जा रहा है। तो अब इसमें जो है पेड कंटेंट लिखा है, तो अब ये पेड कंटेंट किसने पेमेंट की और किसने वहाँ पैसे अदा किए और किस तरह से अडियाला जेल में जो सवालात आए और वो सवालात फिर यहाँ से इमरान खान ने उसके जवाबात दिए और उसके बाद जो है वहाँ वेबसाइट पे वो सारे जवाबात जो है शाया हुए। तो अब उसे जो इमरान खान साहब ने उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अपनी वही मज़लूमियत इमरान खान साहब ने बताई कि मुझे जो है दहशतगर्दों के सेल में रखा गया और मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और पिछले 1 माह से, मतलब पिछले अरसे से मुझे ऐसे मुकाम पर रखा गया है जहाँ पर जो है सज़ाए मौत के मुल्ज़िमान को रखा जाता है। और इमरान खान साहब ने मतलब अपना वही रोना रोया कि मुझ पे ज़ुल्म जबर किया जा रहा है और एक छोटी-सी कोठी में मुझे रखा गया है। अब तो आपको सबको पता है कि ये झूठ है, क्योंकि शायद पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब पहले ऐसे कैदी हैं जिनको जो है आपको पता है कि खुद अदालत के अहकामात पर 1 करोड़ रुपए की लागत से जो है 8 बैरिक तोड़कर जो एक बड़ा-सा उनको एक बैरिक दिया गया है। उनके लिए जिम मशीनें दी गई हैं, उनकी फरमाइश पे उनको फर्नीचर तक दिया गया है। और तो और इसके अलावा आपको पता है जो जेलों में खाना दिया जाता है, उस खाने तक के लिए अभी जो पिछले महीने 6 लोगों की जानिब से 7 मुख्तलिफ लोगों की जानिब से तकरीबन उनके किचन अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। यानी कि इमरान खान साहब को खाना तक उनकी मर्ज़ी से दिया जा रहा है और इतना बड़ा उनको सेल दिया गया है। और उसके बाद एक वेबसाइट को वो ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे एक जो है डेथ सेल में रखा गया है और मुझे जो है मुझ पर ज़ुल्म व जबर किया जा रहा है, मुझ पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बहरहाल अब ये पेड कंटेंट था, अब ये पेमेंट किसने की, इस पर तो अब वही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किया या जिन्होंने ये सारा सिलसिला किया। और इसके अलावा आपको पता है कि एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है इमरान खान साहब के नाम से मंसूब है और उस पे आपको पता है कि 1971 के हवाले से और हमूद रहमान कमीशन के हवाले से एक पोस्ट शेयर की गई थी इमरान खान साहब का जो ऑफ़िशियल अकाउंट है। और क्योंकि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर तो उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता ना, तो उस पे जो है आपको पता है हमूद रहमान कमीशन और उसमें वो उस वक़्त याहिया खान को जो है मौजूदा आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब से जो है जोड़ा जा गया और उन पे जो तनकीद की गई, तो उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा रऊफ़ हसन है उन्होंने आके जो है और इसके बाद बैरिस्टर गौहर उन्होंने उसकी तरदीद की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो जो है इमरान खान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं कौन चला रहा है वो अकाउंट और हमें नहीं पता। और इमरान खान साहब जो है वो तो जो है मुल्क में जो फ़ौज की मतलब उन्होंने तारीफ़ें की और इमरान खान तो यही चाहते हैं कि 1971 जैसी तारीख जो है दोबारा नहीं दोहराई जाए और हम जो है उस वक़्त के जो है शोहदा का एहतराम करते हैं, उस वक़्त की आर्मी का एहतराम करते हैं। अब एक तो ये खबर थी। इसके अलावा अब दूसरी जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर की करनी है अब खिंचाई। और क्योंकि अब ये बैरिस्टर गौहर और इनके जो रहनुमा रऊफ़ हसन कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उस इमरान खान का उस वीडियो से और पोस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर पोस्ट से ताल्लुक नहीं है तो उस पोस्ट को डिलीट क्यों नहीं किया गया अब तक? तो उस पोस्ट को डिलीट कर देते। क्योंकि आपको पता है जब आर्मी के पे तनकीद की जाती है और किसी भी जनरल को जब याहिया खान से मिलाया जाता है तो आपको पता है फिर आर्मी में गम और गुस्सा पाया जाता है। और वो आपको पता है क्योंकि इस वक़्त जो पोस्ट की गई ना 3 जनरल की जो तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं जो इमरान खान के ऑफ़िशियल जो एक अकाउंट से, जिसमें जो है जनरल याहिया खान, आसिम मुनीर साहब और कमर जावेद बाजवा साहब की साबिक़ आर्मी चीफ़, तो उन तीनों की तस्वीरें अब तक मौजूद हैं। तो अब जो हमारे पास ज़राए से खबर है उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आज़म सवाती ने बता दिया
कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर जो है कायम है और वो पीछे नहीं हटे हैं और बिल्कुल वो मुजीबुर रहमान के साथ जो ज़्यादती की गई, इमरान खान साहब जो है उस पे बिल्कुल अटल हैं और याहिया खान को बिल्कुल वो अभी जो है इमरान खान साहब इस वक़्त भी जो है उनको गलत समझते हैं। तो अब यही खबर है कि इमरान खान साहब जो है बैरिस्टर गौहर को बुलाएँगे, अब उनको उन्होंने सुनाना है टाइट वाली और उनको बताना है कि तुम मेरी पॉलिसी के खिलाफ कैसे जा रहे हो, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो आपको पता है ना कि वो मफाहिमत चाहते हैं और वो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं वो ठंडे दिमाग से। तो अब लगता है यही कि शायद बैरिस्टर गौहर को भी शायद जब ये साइड करेंगे और दोबारा से शेर अफजल मरवत साहब को बुलाकर शायद उनको मौका दिया जाए, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब भी इस वक्त दुबई में और वो मुलाकात उनकी हुई है जो साबिक गवर्नर से इशरत उल इबाद से उनकी मुलाकात हुई और इशरत उल इबाद किनके साथ चलते हैं, किनके साथ काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है सामने आना शुरू हो गई हैं और वो इशरत उल इबाद से मिले और इशरत उल इबाद दोबारा जो सियासी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी कड़ियाँ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि बहुत से ऐसे मामलात होने हैं, क्योंकि अब ये इमरान खान साहब को एक रिलीफ जो मिलने वाला था ना, लेकिन अब ये जो इन्होंने जो ये वाला जो पोस्ट किया है महमूदुर रहमान कमीशन वाला, तो इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है कि कुछ रिलीफ के जो कुछ मिलना शुरू होता है ना, तो फिर कोई एक ऐसी हरकत करते हैं इनको रिलीफ मिलना जो है बंद हो जाता है। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो मेरे पास ठोस राय से खबर है कि इमरान खान के खिलाफ एक और गद्दारी का मुकदमा अब दर्ज होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया था ना अडियाला जेल में कि मेरी बीवी को ज़हर दिया जा रहा है और उसके ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे, तो उस पे भी मैंने आपको बताया था कि उसको भी जिसमें शामिल किया जाएगा कि इमरान खान साहब ने जो ये इल्ज़ामात लगाए वो साबित करें कि उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कैसे, किसकी ईमा पर लगाया। तो इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो है एक और जो है गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। इसके अलावा एक मियाँ नवाज़ साहब जिनके हवाले से मैं खबर कब से देता आ रहा था कि वो पार्टी की सदारत संभालेंगे, पार्टी की सदारत संभालेंगे। अब उन्होंने पार्टी की सदारत संभाल ली और अब ये बातें होना शुरू हो गई कि मियाँ नवाज़ साहब जो है अब अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। तो अब जो है क्योंकि पहले इसके इम्कानात नहीं थे, लेकिन अब इसके इम्कानात रोशन हो गए हैं और मियाँ नवाज़ साहब ने भी अब सोचना शुरू कर दिया है कि उनको जो है मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक रुकावट है तो वो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा को पता है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बनते हैं तो जो वज़ीर आला पंजाब वो हैं और अगर शहबाज शरीफ साहब को अगर हटाया गया तो फिर हो सकता है उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया। तो मरियम नवाज़ जो है एक रुकावट है मियाँ नवाज़ साहब की राह में कि वो शायद नहीं चाहती कि मियाँ नवाज़ साहब जो है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन अब इस पर बात हो रही है और अब इसके इम्कानात जो है रोशन है कि शायद मियाँ नवाज़ साहब जो है मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आ सकते हैं और अगर ऐसा कुछ होगा तो वो होगा बजट के बाद, क्योंकि अब इस चीज़ की जो है इम्कानात जो है मेरी जो मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग और कुछ जो इंतहाई जो करीबी लोग होते हैं, जो आपको पता है इदारे के लोगों के करीब होते हैं, तो वहाँ से कुछ खबरें मेरे पास आई कि मियाँ नवाज़ साहब के जो है अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात रोशन हैं, क्योंकि इनके जो चाइना ले लें, रशिया ले लें, सऊदीया ले लें, कतर ले लें, ये हमारे दोस्त ममालिक हैं ना, उनसे मियाँ नवाज़ साहब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी जो सरमायाकारी आ रही है ना, अगर मियाँ नवाज़ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो पाकिस्तान में सरमायाकारी दुगनी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो इम्कानात रोशन हुए हैं और देखते हैं बहरहाल बजट के बाद मैं आपको ये खबर आज ये भी दे दूँ कि मियाँ नवाज़ साहब के इम्कानात वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात जो है दोबारा रोशन हो गए हैं और हो सकता है कि बजट के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए शायद तको-दो शुरू कर दें। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।